जय हो सत्य सनातन धर्म की। आज का विषय संक्षिप्त पद्म पुराण से षष्ठी खंड से पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। तो भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपयोग कर चुके हैं। उनको पृथ्वीपति कहते हैं। पृथ्वी भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई? भूमि को यह पारिवारिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। तो पुलस्त जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसने बैन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उनकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी। प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने साथ देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने बहन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से बहुत मलेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं गदा आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु भी अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषेक किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है न पसटकार यज्ञ आदि। तब वे क्रोध करके अपने वाट से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुब्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभीष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुआ। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे, दोहने वाले थे। वनस्पति दुग्ध पात्र का भेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुआ। उस समय मित्र देवता द्रोपदा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा औज और बलि दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंत तक दोहने का यमराज बछड़ा बने और स्वदाई दूध के रूप में प्राप्त हुए। तो भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब क्रम से सूर्य वंश और चंद्रवंश का पूरा यथार्थ वर्णन कीजिए। तो पुलस्त जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी ने अदिति गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान की 3 स्त्रियां संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैक्त नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें पैदा हुई। तदनंतर वह वैवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरी स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्ण पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझ कर के वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावण मनु को उत्पन्न किया। उनका वड़मी वैवस्व मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावण मनु पड़ गया।
भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनिश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और वृष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। छाया के पुत्र शनिश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विशिष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्य मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल शेष थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, कुशनाथ, अरिष्ट, दृष्ट, नरसिंह, करुष, महाबली, सर्याति, वृषद्र और नावाक। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषेक करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदनंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तो मनु ने जो वर मांगा, उन्होंने कहा, पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु देवेश्वर महादेव वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। संपूर्ण द्योमों में घूम कर वह राजाओं को अपने वश में करने लगे। एक दिन प्रतापी रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। देवादिदेव चंद्रार्थ शेखर भगवान से पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी। स्त्री रूप हो जाए जीव हमारे पुरुष नामधारी जो भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा एल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे एला नाम की स्त्री बन गए थे। एला तब वन में घूमने हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता भ्राता कौन है? वह इसी उजड़े वन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। एला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदर एला का मन बुध के स्वरूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। एला बोली, तपोधन में यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुध ने कहा, सुंदरी तुम एला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है। तो उनकी ये बात सुनकर एला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैवस्व इंद्र भवन को मात कर रहा था। उधर एला के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए श्रवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के क्रोधों से पार्वती और महादेव जी को स्तवन किया तथा वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी ये प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय है। हो सकता है इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर एला किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे एला किम पुरुष हो गए। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इनने गर्भ धारण किया। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक को चले गए। वह प्रदेश एला के नाम के
इला व्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंश तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल पुरुषुल अवस्था में सुदुम्न भी कहलाते थे। तदनंतर सुदुम्न ने 3 पुत्र हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरितास थे। हरितास बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरितास को कुछ प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण का दिशा का राज्य दिया गया। सुदुम्न अपने पुत्र उर्वा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के लिए राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इरावत में चले गए। तो सुदुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। मध्य देश का इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरू के उत्तरी प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरू के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुस्थ नामक पुत्र हुआ तथा ककुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आद्र तथा आद्र का पुत्र युवाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र पराक्रमी शाश्वत हुआ जिसने अंग देश में सावस्ती नाम की पुरी बसाई। शाश्वत से बृहदस्व और बृहदस्व से कुबलास्व जन्म हुआ। कुबलास्व धंधु नामक दैत्य विनाश करके धुंध कुमार के नाम से विख्यात हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, द्रणास्व, दंड तथा कपिलास्व। धुंधमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलास्व अधिक प्रसिद्ध थे। द्रणास्व कुमुद और प्रमोद पुत्र हर्यस्थ से निकुंभ और निकुंभ से सहस्तास का जन्म हुआ। सहस्तास के 2 पुत्र हुए, अकृतास्व तथा रणास्व। रणास्व के पुत्र युवनास्व और युवनास्व के पुत्र मानदाता थे। मानदाता के 3 पुत्र हुए, पुरुत्कुश, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राणा थे। पुरुकुश का पुत्र संबूत था जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ। संबूति और संबूत से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र तैदारुण नाम से विख्यात हुआ। उसने सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित से वृक और वृक से बाहु के पुत्र धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां प्रभा और भानुमती। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर और ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमती एक ही पुत्र। असमंजस की बात हुई। तदंतर प्रभा ने तो यदकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अश्वमेध की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ जन्म हुआ। उन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नावाग हुआ। नावाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमासपाद और कलमासपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का अरण्य और आरण्य का पुत्र निद्र हुआ। निद्र के 2 पुत्र उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घवायु और दीर्घवायु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े पुत्र थे जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया तथा भृगुवंशियों में से वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल से नवा, नवा से पुंडरीक और पुंडरीक से
क्षेम धनवा की उत्पत्ति हुई। क्षेम धनवा का पुत्र देवानीक हुआ, वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीठ और तारापीठ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से शतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के दो राजा प्रसिद्ध हैं, एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। जय हो प्रभु, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय।